टाइम में प्रचलन है, उसके लिए हिंदू भाषा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। अरे बताएं सर, आज जो हिंदी पखवाड़े का एक आयोजन किया गया था, कब से कब तक किया गया था, क्या क्या प्रतियोगिता हुई थी और किस तरह का प्रोग्राम? जी, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले स्वागत करता हूं। और ये जो जनमानस में ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत है और ये 1963 से ये संस्थान कार्यरत है। और हर साल की भांति इस साल भी 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम का समापन दिवस था, जिसके अंदर आज मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर मनोज कुश, जो प्रख्यात एक वकील हैं हमारे हिसार समाज के, उनको हमने आमंत्रित किया। और साथ में मुख्य वक्ता के तौर पे डॉक्टर कमलेश भारती जी जो हैं, तो उन्होंने भी आज शिरकत की। साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पे विकास गोदारे जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सभी संस्थान के यहाँ के कर्मचारी और आसपास के संस्थानों से आए हुए सभी ऑफिसर्स और कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी और यहाँ के हमारे संस्थान के कॉलोनी के बच्चे सब इस कार्यक्रम में आए। और पिछले पखवाड़े के अंदर पिछले 15 दिन से बहुत सारे यहाँ पे प्रतियोगिताएं की गई, जैसे बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, बच्चों के लिए श्रुति लेखन प्रतियोगिता और आज काव्य पाठ का प्रतियोगिता भी किया गया। तो सभी बच्चों ने और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक ही संदेश है पूरे इस कार्यक्रम के द्वारा, हम लोग सब हिंदी के अंदर बढ़ चढ़कर काम करें ताकि पूरा देश के अंदर सभी का भाषा एक हो, मातृभाषा एक हो, ताकि सभी की समझ एक हो और इस दिशा के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकें। जी वकील साहब। हाँ, आज जो ये प्रोग्राम था हिंदी पखवाड़ा, जो कि 14 से 28 तारीख तक टीटीसी में आयोजित किया गया, इसका सारा श्रेय जो जाता है यहाँ के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन जी का जाता है, क्योंकि जैन साहब ने ये इतना अच्छा प्रोग्राम रख रखा था। और यहाँ हमने जो देखने को मिला, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री कमलेश भारतीय जी आए थे, जिन्होंने हिंदी के बारे में इतना अच्छे तरीके से बताया। इन्होंने बताया कि हिंदी ने हमारे को क्या दिया है, हिंदी की महत्ता क्या है। साथ ही साथ हमारे बहुत ही आदरणीय भाई विकास गोदारा जी ने जो युवाओं को एक अलग मैसेज देने का काम किया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम हिंदी को अगर आगे लेके जाएंगे तभी हमारा देश राष्ट्र आगे बढ़ेगा और हमारी हिंदी मातृभाषा एक ऐसे रूप में आएगी जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर उसको एक नया आयाम मिलेगा। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया था यहाँ टीटीसी में, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। इसके अंदर इतने प्रतिभागियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें सभी को यहाँ जो पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम हमने रखा था, उसमें भी सारे प्रतिभागी जितने थे, उनका जो हौसला था वो देखते ही बनता था। और इस टाइप की जितने भी आयोजन अगर करेंगे तभी जाके हम अपनी मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ हमारे देश को, राष्ट्र को, प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे। जी भारती जी, लगातार ऑफिशियल क्षेत्रों में जितना भी है इंग्लिश में आज भी प्रचलन ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, हिंदी को कैसे बढ़ावा मिले? आपने खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल में कि प्रचलन क्यों ज़्यादा है। क्योंकि वर्ष भर हिंदी का जो हम उसका उपयोग है, प्रयोग है, वह कम करते हैं और इन दिनों में आकर हम उसको उच्च स्तरीय पर ले जाते हैं। अगर हिंदी स्वाभाविक तौर पे आप कहते हैं प्रचलन हो जाए कार्यालयों में सब जगह, तो पखवाड़ा या दिवस हम आम तौर पे कहते हैं उसके फिर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनका नहीं है, सब जगह पूरे देश में। जैसे इन्होंने कहा उत्तर भारत में तो वैसे मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबने अपनाई रखी हिंदी। ये ठीक कह रहे हैं जैन साहब कि ये तो मनाई रखी है। इसकी जरूरत है दक्षिण में, जहाँ हिंदी स्वीकार्य नहीं। कि जो फिल्मी हीरो दक्षिण के वो करोड़ों रुपए हिंदी से कमाते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं हिंदी अच्छी नहीं है, उनके लिए पखवाड़ा बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूँ ये फिर भी अच्छी बात है कि कार्यालयों में लगातार प्रोत्साहन तो किया। आज आपने देखा कि शायद कोई कर्मचारी नहीं बचा, कोई बच्चा नहीं मिला जिनको इन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, उसको सम्मान नहीं दिया, जहाँ शाबाशी नहीं दी। ये बहुत जरूरी है और लगातार ये होता रहना चाहिए। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत इनको बधाई है कि इन्होंने मनाया और ये आगे भी मनाते रहेंगे और आप लोग आते रहेंगे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में माना गया है और एक कॉमन भाषा है। इसका प्रचार प्रसार करके, और हम लोग इसलिए है कि हमारी सिरमौर भाषा है, हमारी सरप्रस्त भाषा है और राजभाषा का है, उसका एक सम्मान में हम इसको देखते हैं कि इसके सम्मान सूचक भी हम लोग इस दिन को याद करते हैं। और हिंदी पखवाड़ा और हिंदी को हम लोग इसलिए मना रहे हैं
कि सब लोग एक कॉमन भाषा हो ताकि देश के Everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet.